सरदार एक दिन बहुत खुश बैठा था। दोस्त ने पूछा, आज बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है? सरदार ने कहा, यार कल मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होटल में डिनर करने गया तो वहाँ लाइट चली गई। दोस्त ने पूछा, फिर तुमने कोई फायदा उठाया? सरदार ने कहा, हाँ, मैंने गर्लफ्रेंड की कोल्ड ड्रिंक की बोतल पी ली। टीचर पप्पू से, तुम्हारे मामा पापा क्या करते हैं? पप्पू बोला, पता नहीं मैडम, हमें तो जल्दी सुला देते हैं। नई नवेली दुल्हन से उसकी सहेली ने पूछा, हनीमून मनाने कहाँ गई थी? दुल्हन मरी, इस्लामाबाद, लाहौर। सहेली, वहाँ क्या क्या देखा? दुल्हन, छत और पंखा। 80 साल के बूढ़े और 70 साल की लड़की ने शादी कर ली। मीडिया ने लड़की से पूछा कि इनमें आपको शादी के लायक क्या दिखा? लड़की ने कहा, एक तो इनकी इनकम और दूसरा इनके दिन का। सुहागरात में एक आदमी अपने बीवी के साथ काम धाम कर रहा था। आदमी बोला, तुम्हारी मशीन तो बहुत खुली है। बीवी गुस्से से बोली, जल्दी अपना औजार बाहर निकाल और मेरा कैश, कार, LCD, AC और ज्वेलरी वापस कर। आदमी के तो तोते उड़ गए। आदमी बोला, जानू, मेरा औजार ही पतला और छोटा है, मैं तो मजाक कर रहा था। डॉक्टर, आपने बहुत देर कर दी, इसे आप 1 घंटा पहले ले आते तो शायद बच जाते। पप्पू, 5 मिनट पहले तो इसका एक्सीडेंट हुआ है, 1 घंटा पहले क्या जबरदस्ती ठोक के लाते। भाड़ में जाओ, ब्लॉक कर रही हूँ। लड़का, जा जा, तेरी जैसी रोज 10 लड़कियां ब्लॉक करती है मुझे। अगर पहली बीवी शक करे तो उसके शक को हकीकत में बदल दो और दूसरी शादी कर लो। फिर दूसरी से पूछो, तैनू भी शक है? शुआर को शक हुआ कि उसकी बीवी को कम सुनाई देता है। शुआर ने एक रोज 30 फुट दूर से पूछा, आज क्या बना रही हो? कोई जवाब नहीं आया। फिर 20 फुट दूर से पूछा, कोई जवाब नहीं आया। 10 और 5 फुट दूर से भी बीवी ने नहीं सुना। आखिर बिल्कुल उसके करीब जाकर पूछा तो बीवी बोली, ऊंचा सुनने लगे हो, कब का कह रही हूँ, मुर्गी बना रही हूँ। पप्पू के खेत के टमाटर बहुत लाल थे तो पप्पू के पड़ोसन ने उसकी वजह पूछी तो पप्पू बोला, मैं हर रोज इन्हें बिना कपड़ों के पानी डालता हूँ और ये शर्म के मारे लाल हो जाते हैं। पड़ोसन ने भी अगले दिन अपने खेत में यही ट्राई किया। टमाटर तो लाल नहीं हुए लेकिन बैंगन लंबे हो गए। बीवी ने अपने खावन से पूछा, शादी के बाद आपको अपनी जिंदगी में क्या तब्दीली महसूस होती है? खावंद ने कहा, कुछ ज्यादा फर्क महसूस नहीं होता, बस पहले मैं मन मुरीद था, सब काम अपनी मर्जी से करता था और अब रन मुरीद हो गया हूँ। ढोल वाला शादी में ढोल बजा रहा था। ढोल के दोनों तरफ औरत की तस्वीर थी। ये देखकर एक बुजुर्ग ने उससे पूछा, खूबसूरती के पुजारी लगते हैं। ढोल वाला मुस्कुराते हुए बोला, पुजारी जैसी कोई बात नहीं। ढोल के एक तरफ सास की तस्वीर है, दूसरी तरफ मेरी बीवी की है। घर में ये मौका नहीं मिलता, इसलिए यहाँ दे धना धन। एक आदमी ने पुलिस स्टेशन फोन किया और कहा, थानेदार साहब, मैं इस डाकू से मिलना चाहता हूँ जिसने कल रात हमारे घर डाका डालने की कोशिश की थी। थानेदार ने कहा, जी नहीं, ये हमारे असूल के खिलाफ है, आपको मिलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वैसे आप उससे मिलना क्यों चाहते हैं? आदमी ने कहा, सिर्फ ये तरीका पूछने के लिए कि वो मेरे घर में कैसे दाखिल हुआ, कि मेरी बीवी जागी तक नहीं।
एक साहब की बेगम 2 साल से रूठ कर मैके गई हुई थी। एक दिन पता चला कि उनका आंगन एक बार फिर से भरने वाला है। सहेलियों ने पूछा, तुम रूठ कर मैके आई हुई थी, फिर ये मौजा कैसे हुआ? औरत मुंह बसोर कर बोली, कभी कभी माफी मांगने आ जाता था। बीवी, फर्ज करो तुम्हारी 1 करोड़ की लॉटरी निकल आए और उसी दिन कोई मुझे अगवा कर ले और 1 करोड़ ताउन मांग ले, तो तुम क्या करोगे? शुआर नामुमकिन, मेरी एक दिन में 2 लॉटरियां नहीं लग सकती। मुन्ना अम्मी से, अम्मी आपको मालूम है बाजी अंधेरे में भी देख सकती है। अम्मी हैरानगी से, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मुन्ना, आधी रात के वक्त मुझे प्यास लगी और जब मैं बाजी के कमरे के सामने से गुजरा तो अंधेरा होने के बावजूद मुझे बाजी की आवाज आई। बाजी कह रही थी कि जान क्या बात है, आज तुमने शेव नहीं की? जज, तुम पर साइकिल चोरी का इल्जाम साबित नहीं हो सका, इसलिए तुम्हें अदालत छोड़ रही है। आदमी, तो क्या वो साइकिल में खुद रख लूं या वापस कर दूं? एक पठान की साली बहुत खूबसूरत थी। पठान और साली घर पर अकेले थे। पठान ने साली से कहा, मेरे दिल में एक बात है, अगर बुरा ना मानो तो बोल दूं। साली ने कहा, जी क्यों नहीं, बोल दें। पठान ने कहा, ये लो 50 रुपए और अपनी आधी खूबसूरती मेरी बीवी को दे दो। एक लड़की अपने माँ के साथ डॉक्टर के पास गई। लड़की डॉक्टर साहब से, मेडिकल चेकअप करवाना है। डॉक्टर, जल्दी से पर्दे के पीछे लेट जाओ। लड़की बोली, मेरा नहीं, अम्मी दा करवाना है। डॉक्टर, ओ अच्छा। माँ जी जबान पे निकाले। पप्पू का क्लास में मैडम की चिकनी कमर देख कर खड़ा हो गया और अचानक से मैडम ने उसे खड़ा होने के लिए बोला तो पप्पू बोला, मैडम अभी मैं खड़ा नहीं हो सकता। मैडम, क्यों नहीं खड़े हो सकते हो? पप्पू, मैडम जी समझा करो, मेरी मजबूरी है, मैं खड़ा नहीं हो सकता। मैडम पप्पू के पास आई और उसके कान से पकड़कर खड़ा कर दिया। फिर मैडम की नज़र छोटे पप्पू पर पड़ी और बोली, हरामखोर, ये क्या है? पप्पू बोला, कुछ नहीं मैडम, आपके डर के मारे ये भी खड़ा हो गया। मोबाइल लेने और शादी करने के बाद एक ही अफसोस होता है कि थोड़ा सब्र कर लेते तो इससे अच्छा मॉडल मिल जाना था। टीचर ने क्लास में बच्चों को समझाते हुए कहा, गरीबों से हमेशा प्यार से पेश आना चाहिए। पप्पू ने फौरन कहा, अच्छा अब मैं समझा। टीचर ने पूछा, वो कैसे? पप्पू ने कहा, इसीलिए पापा रोजाना नौकरानी को गले से लगाते हैं और प्यार करते हैं। पठान की शादी हुई, कमरे में उसे बोला, चल जल्दी से उल्टी हो जा। बीवी ने कहा, ये क्या बदतमीजी है? पठान गुस्से से, खाना खराब का बच्चा, उल्टी लेट कर थोड़ी ऊपर हो जा, तुझ पर खड़ा होकर दरवाजे को कुंडी लगाऊंगा, मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा। शायरों को शादी जरूर करनी चाहिए, अगर बीवी अच्छी मिल गई तो जिंदगी अच्छी हो जाएगी और अगर बीवी अच्छी ना मिले तो शायरी अच्छी हो जाएगी। एक लड़की दर्जी की दुकान पर गई और बोली, क्या यहाँ गले मिलते हैं? दर्जी खड़े होकर बोला, आओ जी, मिलते तो नहीं मगर आप कहती हैं तो मिल लेते हैं। एक लड़के ने चना की लड़की से शादी कर ली। लड़की 1 साल बाद मर गई। लड़का बहुत दुखी था। सरदार ने जब देखा तो उसे दिलासा देते हुए बोला, बस यार, दिल छोटा ना कर, चाइना का माल इतना ही चलता है।
سنا ہے پیار کا آغاز لڑائی سے ہوتا ہے، یہی سوچ کر میں نے اس کے سر میں اینٹ دے ماری تاکہ آغاز ہی بھرپور طریقے سے ہو۔